जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सहारा के 4 केस के बारे में जिक्र किया था कि 4 अहम केस पर सुनवाई होनी है और उसके जो आदेश आएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका भुगतान के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी केस में विस्तृत रूप से सुनवाई हो ही नहीं रही है। सहारा से भी केस हो या पिनाक पानी मोहंती केस हो या लाइसेंस के रिलेटेड जो सुनवाई है सहारा इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, तो इन केसों का सुनवाई और इस पर आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके आदेश से तमाम जो जमाकर्ता हैं उनका भुगतान हो सकता है। लेकिन इस केस को आप पिछले कई महीने से देखते आ रहे हैं कि सिर्फ टाला जा रहा है। प्रमुखतः अगर देखा जाए तो जनवरी माह से अप्रैल माह के बीच में कोई भी महत्वपूर्ण सुनवाई हो ही नहीं पाई। तो कल 30 अप्रैल है और 30/4/2025 को प्रमुख सहारा से भी केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सुना जाना है वो भी टेंटेटिव है। एक संभावना भरा जो डेट मिलता है कि इस तारीख को सुनवाई होगी वही शो कर रहा है। केस कनेक्टेड अभी नहीं हुआ है, तो आज का पूरा दिन का समय है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि शायद सुनवाई न हो, क्योंकि अगर ऐसा होना होता, अगर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई होती तो ये केस कनेक्टेड हो गया होता, कंफर्म लिस्टिंग हो चुकी होती। लेकिन अभी ये टेंटेटिव शो कर रहा है, यानी कि तैयारी अधूरी है और इसमें आने वाले समय के लिए फिर तारीख मिल सकती है। अगर सुनवाई होती है आज पूरे दिन में किसी भी समय, अगर केस कनेक्टेड हो जाता है, लिस्टिंग हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आम जमाकर्ताओं को राहत देने वाली बात है। और जो एक सेटल्ड हुआ था केस नंबर 412, उसमें जो कई तथ्य अभी अंदर दबे हुए हैं उससे पूरा सहारा के लोग हों या जमाकर्ता हो सहारा के, सारे लोग जान जाएंगे कि इसमें किस तरह से समझौता हुआ है। क्योंकि इस समझौते के बाद सेबी ने भी कई जगह सहारा के ऑफिसों पर कार्रवाई की है, छापे मारे हैं, ईडी ने भी कार्रवाई की है। तो ये समझौता किस तरह का है कि सेबी भी कार्रवाई कर रही है। तो ये जब तक कि स्पष्ट कल सुनवाई नहीं होती 30 अप्रैल को, तब तक मध्यस्थता कैसे हुई है, तो इसका स्पष्टीकरण मिलना माननीय कोर्ट के जरिए जरूरी है। दूसरा केस जो कि एक सहारा इंडिया वर्सेज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ के बीच में था, उसमें जो सहारा के वकील हैं चरन्या लक्ष्मी कुमारन जी, उनकी तरफ से 2 आईए फाइल किए गए थे। पहला आईए नंबर है 147084/2024। इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट, फैक्ट, केस के बारे में और एनेक्चर, तो ये आईए के माध्यम से कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी। और दूसरा आईए था स्टे एप्लीकेशन, उनको इस केस पर स्टे चाहिए था, उस आईए पर भी सुनवाई हुई थी 16 अप्रैल 2025 को। स्टे जो एप्लीकेशन का आईए नंबर है 141766/2024। तो पिटिशनर सहारा के तरफ से वकील ने अपनी बात जज के सामने रखी और सारी बातें सुनने के बाद अनुमति प्रदान कर दी गई, यानी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट, स्टे एप्लीकेशन, एनेक्सर, फैक्ट चेक करने के लिए समय दिया गया और केस को फिलहाल रोक दिया गया। तो सारे ये चीज, ये तथ्य जब कोर्ट के अंदर पहुंचेंगे तो फिर इसकी सुनवाई की डेट पड़ेगी। तो ये था सहारा इंडिया और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ के बारे में। पिनाक पानी मोहंती केस, जिसका कि सुनवाई होना बहुत ही महत्वपूर्ण है आम सहारा के जमाकर्ताओं के लिए। आप जानते हैं कि उसका 7/5/2025 यानी 7 मई 2025 को सुनवाई होनी है। ये भी टेंटेटिव है, ये भी कंफर्म लिस्टिंग नहीं है। हालांकि इसमें अभी समय है, तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन पहले ये लिस्टिंग होगी और सुनवाई होगी। इस केस को भी जनवरी माह से कंटिन्यू टाला जा रहा है, कोई इसमें सुनवाई हुई नहीं है। जनवरी क्या, लगभग मैं समझता हूं कि पिछले साल ही इसकी सुनवाई हुई थी और उसी समय जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम का सरकार की तरफ से एक आईए लगा था, उसके बाद कोई महत्वपूर्ण सुनवाई इसमें हुई नहीं है। साथ ही में एक और केस जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहारा का चल रहा है, उस पर समय नहीं मिला, सुनवाई नहीं हो पाई और उस पर एक बहुत ही लंबा डेट यानी फिर 26/8/2025 का डेट मिला है। तो आप समझिए कि अप्रैल का महीना है और फिर अगस्त का डेट। महत्वपूर्ण केस है, जो लाइसेंस रद्द किए गए थे
और उस प्रक्रिया में सहारा इंडिया आरबीआई के साथ केस लड़ रहा है और उसमें कई सरकारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं। तो ये सारा लेखा जोखा है चारों केस के बारे में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें केस सेटल किया गया, उसमें क्या है ये निकल करके आना अभी बाकी है। और सेबी के द्वारा, ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई करना सहारा के ऊपर, उसके अन्य स्टेट के ब्रांच के ऊपर, मुख्यालय के ऊपर कार्रवाई करना, बहुत कुछ जो केस सेटल्ड हुआ है, जब तक कि वो बातें निकल करके स्पष्ट आएंगी नहीं सामने, तब तक आकलन करना मुश्किल है। तो साथियों, ये छोटा सा एक अपडेट है सब केस के बारे में। उम्मीद करते हैं अभी कि कल केस लिस्टिंग होगा, सुना जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।